हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, हम आज आप लोगों को हाई स्कूल के बहुविकल्पी क्वेश्चन के बारे में जानकारी देंगे। बहुविकल्पी क्वेश्चन बच्चों जितने से ज़्यादा आप तैयार करके जाएं। 20 क्वेश्चन तो आपको शॉर्ट में करने ही करने हैं। देखिए, आज हम काव्य सौंदर्य के तत्व से संबंधित जो है शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे। पहला है, हास्य रस का स्थायी भाव होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है बच्चों? उत्साह, हास, आश्चर्य, रति होता है हास। इस हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक करुण रस का स्थायी भाव है। हास्य रस में विनोद का भाव क्या देखकर जागृत होता है? तो किसी की हास्य रस में विनोद का भाव कैसे जागृत होता है? किसी की आकृति को देखकर, किसी की वेशभूषा को देखकर, किसी की चेष्टा को देखकर, उपयुक्त सभी। तो ये इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि हास्य रस तो हम किसी की आकृति को भी देख कर आ सकता है विनोद हमारे में, किसी की वेशभूषा को देख कर भी आ सकता है, और किसी की चेष्टा क्रिया को देखकर भी हास्य का भाव हमारे मन में आ सकता है। उसके बाद है बच्चों, तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, चलत न देखन पायों तो ही, तात न रामहि सौंप्यों मोही। इन पंक्तियों में बच्चों कौन सा अलंकार है? इसमें है शोक अलंकार। ठीक है। सर मसूर नाचत नगन, लकी हलधर को स्वांग, हंसी हंसी गोपी फिर हंसे, मानव पिए सी भांग। इसमें क्या है? इसमें हास्य रस है। कौन सा रस है इसमें? हास्य रस है। फिर से देख लीजिए, सर मसूर नाचत नगन, लकी हलधर को स्वांग, हंसी हंसी गोपी फिर हंसे, मानव पिए सी भांग। इसमें हास्य रस है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुपति विरहे, राऊ गयो सुरधाम। इसमें क्या है बच्चों? इसमें करुण रस है। कौन सा रस है? उपयुक्त पंक्तियों में करुण रस है। अगला देखिए, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों ये। इसमें कौन सा रस है? इसमें हास्य रस है। हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। इसमें हास्य रस है। अगला क्वेश्चन, हा रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। इस पंक्तियों में क्या प्रकट हो रहा है? इसमें करुण रस है। ठीक है। कौन सा रस है बच्चों? करुण रस। फिर अगला देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अर्थालंकार किस पर आधारित होता है? शब्दों पर। शब्दालंकार का भेद नहीं है। कौन सा भेद नहीं है? अनुप्रास अलंकार। जहाँ किसी वस्तु की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, वहाँ होता है। कौन सा अलंकार होता है? किसी वस्तु की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, वहाँ बच्चों रूपक वो उपमा अलंकार होता है। ठीक है। ये यहाँ पे यमक गलत है, तो उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। आए महंत बसंत पंक्ति में अलंकार है। आए महंत बसंत में रूपक अलंकार है। राम नाम मणिदीप धरी, जिह देहरी द्वार, रेखांकित में अलंकार है रूपक अलंकार। राम नाम मणिदीप धरी, जेहि देहरी द्वार में रूपक अलंकार है। वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन, वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार।
तब तो बहता समय शिलासा जम जाएगा, तब तो बहता समय शिलासा जम जाएगा। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें उपमेय अलंकार है। फिर उसके बाद बच्चों मंजू मेचक मृदुल तनु अनुहरत भुवन भरनी, मंजू मेचक मृदुल तनु अनुहरत भुवन भरनी, मनो सुभग सिंगार सिमु तरु फरियो अद्भुत फरनी। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। हरिपद कमल कमल से पद में अलंकार है उपमा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं मानो, जानो, मनो, जानो, मनु, जनु। ये सभी उत्प्रेक्षा अलंकार के हैं। ठीक है, तो आंसर सही होगा ये सभी। जीवन तरु की महिमा न्यारी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें श्लेष अलंकार है। जीवन तरु की महिमा न्यारी, पंक्ति में श्लेष अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है बच्चों बताइए? राम रतन, इसमें जो है उपमा अलंकार है। उपमा करी है राम रूपी धन की। ठीक है, हरिपद नहीं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में रूपक अलंकार है बच्चों। कौन सा है? रूपक अलंकार। हरिपद कोमल कमल से, पंक्ति में अलंकार है उपमा अलंकार। हरिपद कोमल कमल से में उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है उपमा अलंकार। पीपर पात सरिस मन डोला में उपमा अलंकार है। फिर उसके बाद चरण कमल बंदो हरियाई में रूपक अलंकार है। मानो मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं? अभी हमने आपको बताया था मानो मानो वगैरह में कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, जहाँ पे मानो मानो जनो जानो आदि शब्द आते हैं वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों देखिए वर्ण, गति, विराम, मात्रा एवं तुक आदि के नियमों से आबद्ध रचना को कहा जाता है। ऐसी आबद्ध रचना को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं छंद। छंद में प्रायः 4 पंक्तियाँ होती हैं। प्रत्येक पंक्ति को कहा जाता है चरण। ठीक है, उसके बाद आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आगमन में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। भलाई में प्रत्यय है आई। ठीक है, भलाई में कौन सा प्रत्यय है लगा हुआ है? आई। अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अनु। अन उपसर्ग से निर्मित शब्द है अनपढ़। ठीक है, अन उपसर्ग से निर्मित शब्द है, यानी कि अन लग के जो उपसर्ग बना हुआ है, अन उपसर्ग से जो है एक नया शब्द जो कौन सा बना हुआ है वो है अनपढ़। फिर उसके बाद देखिए द्वंद्व समाज की पहचान है। दोनों पद प्रधान होते हैं, ऐसे शब्द जो हैं द्वंद्व समाज होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं, ऐसे शब्द जो हैं द्वंद्व समाज होते हैं।
4 मासों का समाहार में समास है दीर्घ समास। 4 मासों का समाहार में समास है दीर्घ समास। 9 रात्रियों का समूह में समास है दीर्घ समास। 9 रात्रियों का समूह में समास है दीर्घ समास। फिर अन्न जल में समास है द्वंद्व समास। अन्न जल में समास है द्वंद्व समास। भीमार्जुन में समास है द्वंद्व समास। सुख दुख में समास है द्वंद्व समास। त्रिवेणी में कौन सा समास है द्विगु समास। पंचवटी में कौन सा समास है द्विगु समास है। मीनाक्षी में समास है बहुव्रीहि। मीनाक्षी में बहुव्रीहि समास है। नीलकमल में समास है कर्मधाराय। नीलकमल में समास है कर्मधाराय। नीलांबर में कौन सा समास है। नीलांबर में बहुव्रीहि समास है। ठीक है बच्चों, ये आपके कुछ हमने आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन बताए हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जब तक बच्चों इतने आप याद कर लीजिए, और जितने मैंने बहुविकल्पी क्वेश्चन अभी इसके पहले भी वीडियो में बनाया है उसको सब बेटा याद करो, क्योंकि आपके 20 नंबर इन्हीं क्वेश्चन से 20 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।